ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तो जैसा कि आप जानते हैं कि गांव की सरकार सरपंच ही चलाते हैं और गांव के लोगों की तकलीफ परेशानी को दूर सरपंच ही करता है। लेकिन अब आपको जोधपुर के एक ऐसे सरपंच के बारे में बताएंगे जो कि लोगों की समस्याओं का समाधान तो करते ही हैं, साथ ही गांव में सफाई के लिए लोगों को जागरूक भी करते हैं। इस सरपंच ने ये एक अनोखा अभियान चलाया हुआ है। ये नजारा जोधपुर शहर के बासानी इलाके का है, जो आप देख रहे हैं कि कुछ लोग सफाई का काम कर रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये नगर निगम के कर्मचारी हैं, लेकिन नहीं। इन सफाई कर्मियों में एक अनोखा शख्स भी है, जो कि जोधपुर के सांगरिया गांव का सरपंच लक्ष्मण चौधरी है, जो गांव और शहर के लोगों में खुद को अपने इलाके की सफाई करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। और सरपंच साहब ने अपने मिशन को नाम भी दे डाला है नया सवेरा। हमारे ये नया सवेरा संगठन है और हम लोग पिछले 2 माह से ये कार्य कर रहे हैं, श्रमदान महादान का। तो हम लोगों में ये जागरूकता लाना चाहते हैं कि भाई अपने घर में, घर के सामने, अपनी सड़क पे, अपने मोहल्ले में वो स्वयं खुद अपना कार्य 1 घंटा सुबह निकाल के वो खुद करें सफाई का कार्य। सांगरिया गांव के सरपंच साहब अब तक कई गांव के लोगों में खुद अपने इलाके की सफाई करने को प्रेरित करने के साथ सरपंच महोदय खुद सफाई के कामों में सहयोग करते हैं। गांव के बाद सरपंच साहब का अभियान नया सवेरा गांव के बाद शहर पहुंच गया है। आज हमारे सरपंच जी लक्ष्मण जी भाई साहब जो सांगरिया के सरपंच हैं, उन्होंने आकर इस गांव की सूद ली है, इस रोड की सूद ली है, तो हम भी उनके साथ लगे रहें। और आगे भी मैं यहाँ बास्ती के निवासियों से अनुरोध करूंगा कि जब भी ऐसा कार्यक्रम चले, उस कार्यक्रम का समर्थन करें, उस सबके साथ में लगकर अपनी वार्ड की खुद सफाई करने में योग्य दें। क्या नाम आपका? उधर जोधपुर नगर निगम की बात करें तो नगर निगम में कुल 65 वार्ड हैं, लेकिन निगम में करीब 2500 सफाई कर्मियों के पद खाली पड़े हैं। ऐसे में सफाई कैसे हो सकती है, ये तो आप खुद ही समझ सकते हैं। हालांकि निगम ने सफाई के लिए करोड़ों रुपए की मशीन भी खरीद रखी है, लेकिन वो भी कुछ महीनों से खराब पड़ी है। ऐसे में नगर निगम की सफाई व्यवस्था का बहुत ही बुरा हाल है और हजारों तरह की बीमारियों को बुलावा देने जैसा हो गया है। राज्य सरकार सफाई के लिए वैसे तो करोड़ों रुपए खर्च करती है, मगर सफाई होती नहीं। ऐसे में सरपंच साहब की पहल कितनी रंग लाती है, ये देखना दिलचस्प होगा। गौरतलब है कि हमें भी अपने आसपास की सफाई के लिए आगे बढ़ना चाहिए। ललित सिंह, इंडिया न्यूज, जोधपुर। और इसी खबर पर जानकारी के लिए ललित जुड़े हुए हमारे साथ। ललित, एक अच्छी कोशिश कही जाए इसे? ललित, सुन पा रहे आप हमें? जी ललित, आपसे जानना चाह रहा था कि एक अच्छी कोशिश, एक अच्छी पहल माने से? जी बिल्कुल, एक नई पहल, एक नई कोशिश है सरपंच की कि उन्होंने अपने अब तक 5 गांव के अंदर, अपने अपने इलाके के गांव, आसपास के गांव के अंदर उन्होंने जाके ये अभियान चलाया और कहा कि आप सरकार का इंतजार ना करें, हम खुद अपने घर की, अपने सड़क की सफाई कर सकते हैं। तो ऐसे में खुद का काम खुद करना चाहिए, सरकार के इंतजार नहीं करना चाहिए। वो सरकार आएगी और सफाई करेगी। तो ऐसे में अब ये अभियान जो है वो शहर पहुंच चुका है। शहर के बासनी इलाके में इन्होंने शुरुआत की है और बासनी के एक वार्ड नंबर 25 के अंदर इन्होंने शुरुआत की है उस अभियान की, और लोगों ने इसको काफी पसंद भी किया है। ललित, एक बात बताइए कि बिल्कुल अच्छी कोशिश है, अच्छी पहल है, हम भी इसकी तारीफ करते हैं, हम भी इसकी सराहना करते हैं। लेकिन जो 2500 पद खाली हैं सफाई कर्मियों के, जो मशीनें खराब पड़ी हुई हैं, इसकी सूद कौन लेगा? सरपंच साहब ने तो गांव वालों के लिए कुछ ना कुछ अपनी तरफ से करने की कोशिश की, लेकिन उन जो 2500 पद खाली हैं, मशीनें खराब हैं, इसकी सूद कौन लेगा? नहीं, जाहिर सी बात है, इसके सूद तो सरकार को लेना चाहिए, पर करीब कई 3 सालों से ये पद खाली पड़े हैं। सिर्फ जो ठेके से जो कर्मचारी हैं उनसे नगर निगम के जो महापौर है काम चला रहे हैं। शहर की सफाई का बहुत बुरा हाल है, जहां देखो गंदगी का आलम है और इसी गंदगी के चलते के बीमारी भी फैल रही है। लेकिन ललित बने रहिए हमारे साथ सरपंच लक्ष्मण चौधरी जी खुद इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है। सरपंच लक्ष्मण चौधरी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज राजस्थान में। सबसे पहले वाकई जो आपने एक पहल की, बहुत बहुत अच्छी पहल, हम भी इसकी तारीफ करते हैं। कितना समर्थन लोगों का मिल रहा है इस पहल में आपको? जी, इसमें लोग हमारे साथ में उमड़ पड़ रहे हैं। हम ये बताते हैं आपको, हम कभी गलत बात नहीं कहेंगे जी। लोगों में इतनी जागरूकता हुई है, हमें तो पहले किसी ने ऐसा सिखाया ही नहीं जी। हमें शर्म आती थी जी।
कि हम झाड़ू कैसे उठाएं, हम फावड़ा कैसे उठाएं, हम गैती कैसे उठाएं। जी। और आज हमारे साथ में हर वर्ग के लोग जुड़ रहे हैं। जी, तो जागरूकता फैल रही है कि अपने इलाके की साफ सफाई करनी चाहिए, जागरूक हो रहे हैं लोग? जी सर, यहाँ तो दिखने भी लग गया कि यहाँ कोई सफाई हो रही है। जी लक्ष्मण जी, लक्ष्मण जी, हम इसकी तारीफ करते हैं, सराहना करते हैं, जो आपने एक मुहिम शुरू की, एक पहल की आपने, इसकी हम पूरे तहे दिल से सराहना करते हैं। लेकिन एक सवाल हमारे जहन में आता है, जब हम ये रिपोर्ट देख रहे थे तो रिपोर्ट में सामने आया कि 2500 सफाई कर्मियों के पद खाली है, पड़े हुए हैं। जो मशीनें, करोड़ों रुपए की लागत से जो मशीनें खरीदी गई, वो मशीनें खराब हैं। क्या आपको नहीं लगता कि इन तमाम चीजों की भी सुध लेने की अब जरूरत है? जरूरत है साहब। इसमें 94 में हम नगर निगम में सदस्य बने थे जी। उस टाइम खेत लगाएं जो हमारे महापौर थे, उन्होंने 650 कर्मचारियों की भर्ती ली और काफी कुछ जोधपुर में सफाई का काम होना शुरू हुआ। उसके बाद में आज तक एक भी कर्मचारी सरकार ने नहीं लिए। जो कई लोग उसमें रिटायर हो गए, कई लोगों की मृत्यु भी हो गई, तो वो लोग कम हो गए, क्षेत्र बढ़ गया। तो प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है लक्ष्मण जी? आखिर कहाँ पर बात जाकर अटक जा रही है? जी, वो शुद्ध लेना ही नहीं चाहते हैं, वो सफाई कराना ही नहीं चाहते, खाली अखबारबाजी करते हैं, झाड़ू लेके खड़े हो जाते हैं, फोटो खिंचा देते हैं, चले जाते हैं। जी, करते हैं वो। हमें देख करके अभी पिछले 2 माह से 1-2 बार उन्होंने पहल की है। जो उप महापौर है उनके नगर निगम में, वो काम करना चाहते हैं जी, लेकिन उनके भी दिक्कतें आ रही है। जो मशीनें खराब पड़ी है वो ठीक नहीं हो रही है, और उसमें डीजल भराने के लिए वो कह रहे हैं हमारे पास पैसा नहीं है। जी, चलिए, ये दिक्कतें आ रही है साहब। जी चलिए लक्ष्मण जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और जो आपने पहल की है उसकी हम सराहना करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। और हमारे साथ ललित भी जुड़े हुए थे। ललित, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो 3 बजे की खबरों में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते नजर डालते हैं सुर्खियों पर।